बेटा हम इस वीडियो में करेंगे मोशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जो आपका मोशन चैप्टर ना उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देख लेना आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ द डायमीटर 200 मीटर। ऐसे कोई जो है ना क्या हो गया, 200 मीटर का डायमीटर हो गया। इसका डायमीटर क्या होता है, ये होता है। और क्या कहा इसने कि कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, यानी कि अगर वो ए से चला वापस ए पर कितने सेकंड में आता है, वो 40 सेकंड में आता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट द एंड ऑफ द 2 मिनट और 40 सेकंड। 2 मिनट 40 सेकंड के बाद बताना आपने क्या। देखो भाई ध्यान से, ए से चला वापस ए पे 40 सेकंड में आया, एक राउंड हो गया कि नहीं हो गया, बोलो इसका। अब देखो आपको मैंने वो उस वीडियो में देखना, जो डिस्टेंस होता है ना बिल्कुल ये कवर होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस क्या आएगा इसका, 2πr आएगा। 2π बेशक ऐसे यूँ का यूँ रख लो, वैल्यू रखना चाहो 22.7 रख लो इसकी, चलो रख ही लो। और आर की जगह क्या आया, 100। क्यों, डायमीटर कितना है इसका, 200, तो ये आ गया। इसको 22 44 ये आ गया। इतना एक 40 सेकंड में, इनके यहाँ से यहाँ तक का चला वो। बताना कितना का है, 2 मिनट 20 सेकंड का बताना है, 2 मिनट 20 सेकंड का। देखना 40 एक 40 सेकंड, फिर 40 80, 40 120। ठीक है, 120 का मतलब क्या हो गया, 3 चक्कर कट गए उसके। कितने चक्कर कट गए, 3 कितने मिनट में, 2 मिनट में। और फिर 20 सेकंड तक और उसको जाना है। कितने तक जाना है, 20 तक। तो कितने चक्कर कटेंगे उसके, 3.5 चक्कर कटेंगे। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक चक्कर 40 सेकंड में, फिर आके फिर 40, फिर आके फिर 40, कितना हो गया, 120 हो गया। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। 20 सेकंड में आधा, और इनके 3.5 चक्कर हो गए। तो इंटू जो ना 3.5 का मतलब क्या हो गया, 3.5 हो गई। तो जो भी इसको जो ना 0.10 रख लो, पॉइंट, तो 5 एक 0 कैंसिल हो गया। तो इतना मीटर का डिस्टेंस आया बेटा इसका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसका, देखो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। 3.5 चक्कर काटने के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आया, तो पहले और लास्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया बेटा, 200 मीटर आया। सेकंड देखिए, जॉस गोज फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन द 2 मिनट 30 सेकंड एंड देन रिटर्न। देखो भाई कोई जो ना बच्चा है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ए से लेकर बी तक कितना मीटर है, 300 मीटर है। और टाइम कितना लेता है वो, 2 मिनट और 30 सेकंड। फिर क्या करता है, एंड रिटर्न अराउंड एंड द 100 मीटर, फिर आता वापस यहाँ तक सी तक 100 मीटर। ठीक है, इन 1 मिनट। और यहाँ तक का टाइम कितना लेता है बेटा, 1 मिनट लेना है। ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के वीडियो में से, व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी इन फ्रॉम ए टू बी एंड दूसरा ए टू सी, दोनों चीज़ें बतानी है। एवरेज स्पीड, स्पीड तो होती है डिस्टेंस पॉन टाइम होता है स्पीड तो। और जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखो भाई ए से बी तक, देखो ए टू बी, अगर स्पीड की बात करें, बोलो कितना है बेटा एवरेज स्पीड, बहुत आसान है। ए टू बी कितना मीटर चला, 300 मीटर। टाइम 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो डिवाइड करो 150 से, कैंसिल करके क्या आया, 2 मीटर पर क्या आया, सेकंड। और एवरेज जो स्पीड रहेगा और एवरेज जो वेलोसिटी दोनों का सेम ही हुआ, क्यों, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यहाँ से यहाँ तक गया, वही डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। अब ए से लेकर सी तक का निकालो, देखो एवरेज स्पीड ए से सी तक, देखो ध्यान से, ए से बी तक 300 मीटर और यहाँ तक आ गया 100 मीटर, कितना हो गया टोटल, 300 प्लस में क्या होगा 100। अब ध्यान से बताओ, ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लिया, 150 सेकंड लिया और फिर बी से सी तक आने में कितना लिया, 1 मिनट लिया, प्लस में क्या आया 60। जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है ना बेटा, जो बुक में है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 400 के नीचे क्या आ गया, 210। इसको सोल्व कर देना मीटर पर सेकंड में। अब डिस्प्ले एवरेज जो स्पीड में, तो देखो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या होती है बेटा,
एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है ए से लेकर सी तक। क्यों? क्योंकि पहले और इनिशियल और फाइनल पॉइंट कितना बच गया, अब 200 मीटर ही रह गया। मेरी बात आपको शायद नहीं समझ में आ रही है। कहा कि ए टू सी, क्योंकि पहला और फाइनल पॉइंट, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट ए पर फिर बी पर, तो इनिशियल और फाइनल जहाँ रुक जाता ऑब्जेक्ट वहाँ तक का होता है। टाइम कितना लेगा, टाइम तो वही लेना है, इसलिए यूँ का यूँ 210 सेकंड। अरे भाई टाइम में देखो कोई फ़र्क नहीं, समझ गए ना, वो टाइम फिर यहाँ तक का। इसको सोल्व कर देना। ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिख दिया बेटा इसने, अब्दुल वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप 20 किलोमीटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब्दुल जो है ना क्या करता है, जो ड्राइविंग करता है स्कूल के लिए, तो वो जो है ना किस स्पीड के साथ चलता है, 20 किलोमीटर पर हावर। और ऑन रिटर्न, और जब आता है उसी ट्रैक पर वापस आता है जब घर, तब देता है 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी। एक बताओ बेटा, ए से लेकर बी तक, घर से लेकर स्कूल मान लो, वापस डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, देखो एवरेज जो स्पीड होता है ना, उसके लिए मैंने क्या बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बेटा, हमेशा टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस x है, तो बी से लेकर ए तक का भी क्या हो गया x। तो टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा, x प्लस x। आया या नहीं आया बता दो मुझे। बिल्कुल आया। क्यों? टोटल डिस्टेंस ए से बी तक जाने का और फिर वापस आने का अपॉन टोटल टाइम। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 20 किलोमीटर पर हावर और 40 किलोमीटर पर हावर क्या होती है, स्पीड होती है। तो एक बताइए मुझे, स्पीड क्या होती है बोलो। डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम पढ़ा था स्पीड। यहाँ जाने की स्पीड क्या होगी, 20। डिस्टेंस क्या हो गया, x। टाइम क्या ले लिया आपने, t1। बोलो t1 क्या है बेटा, x अपॉन 20 आया नहीं है। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड कितनी हुई जाने की 20, डिस्टेंस x है, टाइम t1 पता नहीं 5 मिनट है। क्यों? देखो अगर दोनों की स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे चलता है, आने में तेज़ दौड़ के आता है तो टाइम कम लगेगा, इसलिए मैंने t1 और t2 लिया। ऐसे ही बोलो जब आने का टाइम t2, वही डिस्टेंस x, बोलो बाय 40 आया नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस पॉन टोटल टाइम में क्या है बेटा, t1 प्लस में क्या आया, t2। x और x क्या हो गया, 2x। t1 की जगह क्या है बेटा, x बाई 20 प्लस x बाई 40। 2x, बोलो x क्या आ गया इसमें से कॉमन, 1/20 प्लस में क्या है बेटा, 1/40। x से क्या कैंसिल हो गया, x। 2 एलसीएम क्या है नीचे 40, तो क्या आया 2, 40 से कैंसिल हो गया क्या आया 1। 2/1 इंटू 40 ऊपर चला गया, नीचे क्या आया बेटा 3 आया। ठीक है, तो इसको जो ना आप सोल्व कर लेना, जो भी 80/3 आया। एक तरीका तो है भाई ये। दूसरा मैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर किसी ने करना, कभी भी अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है और 2 स्पीड दे रखी हैं, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, डबल v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत ईजी। क्या लिखा मैंने, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 v1 जाने का 20, आने का 40 अपॉन 20 प्लस 40। बोलो बेटा समझ में आ गया, बहुत ईजी है। क्या हुआ, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो इसको क्या लिख देंगे, 220 इंटू 40, क्यों जाने का, और अपॉन 20 प्लस 40, तो ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन द लेक एक्सेलेरेशन इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट फॉर 8 सेकंड। देखो जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेनी चाहिए पहले। एक्सेलेरेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम क्या हो गया बेटा इसका, 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट, देखो ये फार्मूले जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे 3, ये जो है ना इनको कर लेना भाई। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। 3 के 3, इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्के बनते बनते हैं। तो क्या बोला बेटा इसने कि जो मोटर बोट है ना, शुरू में क्या कहा, रेस्ट है, तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो क्या आई 0। तो डिस्टेंस बतानी है, जब भी डिस्टेंस आता है तो डिस्टेंस देखो इसमें तो है ही नहीं कहीं भी, v फाइनल होता है, u इनिशियल होता है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम, या तो इसमें है या इसमें है, इन दोनों में से नीचे वाले में से फार्मूला लगेगा।
नीचे वाला लगाने का ज़्यादा फ़ायदा है, क्यों? हाफ ए टी स्क्वायर, सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0। टाइम क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? 8 सेकंड। 1/2। एक्सेलेरेशन क्या हो गया बोलो? 3। और टाइम की जगह क्या हो गया? 8 का स्क्वायर। 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। 1/2 3 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया बोलो? 64। इसको सोल्व कर देना, डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद क्या कहा बेटा इसने? एक दो क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ इसका। देखो ये 7th भी कुछ ऐसा ही है, इसको कर लेना। 8th देखो, एक ग्राफ वाला 8th क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने कहा कि द स्पीड टाइम ग्राफ, आपकी बुक में से देखेंगे जो स्पीड टाइम ग्राफ है 2 हो गया, 4 6 8 और यहाँ भी क्या हो गया? 2 4 6 8 और 10। ये ऐसे मूव करने लग रहा है, फिर स्टेट हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड हाउ फार द ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। शुरू में देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यू की वैल्यू बोलो क्या है? 0 है। तो एक चीज़ दे रखी है, बस इसने क्या दे दिया? ठीक है, कितने सेकंड का बताना है? 4 सेकंड का बताना है। यू की वैल्यू 0 होगी, यू की वैल्यू 0 होगी। यहाँ टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड हो गया। दो चीज़ें होगी आपके पास, यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 4। एक फार्मूला होता है बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप पूछें सर आपको पता कैसे लगता है कि ये लगाना है? देखो बेटा यही सबसे मेन बात है इसमें। इनिशियल स्पीड दे रखी है, दो चीज़ें दे दी, देखो दो चीज़ें दे दी। और उसके बाद इसने कह दिया कि v की जगह क्या लेंगे बोलो? और जो मैक्सिमम स्पीड है ना, देखो जब आप इससे देखेंगे, जैसे ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, मैक्सिमम जो स्पीड है ना बेटा वो 6 है और 6 के बाद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्पीड है, देखो यहाँ स्पीड है और नीचे क्या है? टाइम। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे चल पड़ता ना तो उससे ज़्यादा चीज़ नहीं हो। क्यों? देख मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो 6 से ऊपर ही नहीं जाने लग रहा, तो इस बात का मतलब क्या? हद से हद स्पीड क्या होगी इसकी? तो v की वैल्यू क्या होगी? 6। बेटा ये इंपॉर्टेंट बात आपने ग्राफ से देखनी है। जो मैक्सिमम है ना इसकी, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्पीड है ना वो क्या है? 6 से ज़्यादा। तो v की जगह 6, u की जगह 0, a निकालना है। t की जगह कितने सेकंड की बात है? 4 की। तो a की वैल्यू क्या आई? 4 इसके नीचे आ जाएगा, 6/4। तो क्या है? 3/2। तो बोलो क्या है भाई? बोलो क्या है? 1.5। अब s निकालना, s इक्वल टू क्या बनेगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू की जगह 0, टी 1/2, ए की जगह बोलो क्या है बेटा? अभी भी निकाला है 1.5 और टाइम कितने सेकंड के बाद बताना है इसका? 4 के बाद बताना है। तो 4 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। बोलो इसको सोल्व कर दोगे। ये तो 0 हो गया, 1/2 जो भी। दूसरा क्या है? विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। कहाँ के बाद मोशन शुरू हो जाता है? यूनिफॉर्म। 6 सेकंड के बाद। देखो 6 के बाद तो बिल्कुल क्या चलता है? ये स्ट्रेट लाइन। तो इनको कर लेना बेटा।